नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों मैं अजय सिंह आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले रिबन के बारे में। पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई हैं होम रिबन में, इंसर्ट रिबन में, ऊपर आपको आई बटन शो हो रहा होगा, वहां से आप संपूर्ण प्लेलिस्ट देख सकते हैं। MS वर्ड के सभी विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे पास पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप। पेज की सेटिंग्स कैसे होती हैं, ये पेज सेटअप एक बड़ा विकल्प है। इसको मैं 2 पार्ट में बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये दोस्तों पार्ट 1 है। पार्ट 1 के पश्चात पार्ट 2 देखना जरूर देखिएगा, पार्ट 2 अवश्य देखिएगा, पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेज सेटअप की। पेज सेटअप बोले तो दोस्त पेज की सेटिंग करना। पेज की सेटिंग में हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं वह कौन कौन से विकल्प हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेज लेआउट में दोस्तों हमारे पास मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफनेशन। तो दोस्तों आधे विकल्पों की बात आज इस वीडियो में कर लेते हैं और आधे विकल्पों की बात हम पार्ट 2 में करेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर मार्जिन ऑप्शन है। दोस्तों मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है पेज के चारों तरफ लेखन कार्य लिखने की स्थिति को हम मार्जिन कहते हैं। दोस्तों जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि पेज का टॉप का हिस्सा, पेज का राइट का हिस्सा, पेज का लेफ्ट का हिस्सा और पेज का बॉटम का हिस्सा, चारों तरफ पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति को हम मार्जिन कहते हैं। कहने का मतलब है अर्थात दोस्तों जैसे कोई किताब होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, किताब के टॉप साइज पर लेफ्ट और राइट और बॉटम में हमारे कुछ स्थान छोड़ा जाता है प्रिंटिंग के लिए, यानी कुछ साइडें ब्लैंक रहती हैं और बीच में ही लेखन कार्य लिखा जाता है। तो हम अपने पेज पर यानी पेज के चारों तरफ से, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं जूम इन करके, आप देख सकते हैं पेज के चारों तरफ की स्थिति जो होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेज है आपके सामने, हम मार्जिन पे क्लिक कर रहे हैं। ये पेज का टॉप वाला हिस्सा, लेफ्ट, राइट और बॉटम, ये चारों तरफ यानी मार्जिन हमारे कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? मार्जिन हो गए 4 प्रकार के, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। लेखन कार्य लिखने की स्थिति यानी हम अपने लेखन कार्य को साइडों से और टॉप और बॉटम से कितना छोड़ के लिखें, इस चीज की जो सेटिंग है वो मार्जिन की मदद से हम कर सकते हैं। उसे दोस्त बोलते हैं मार्जिन। यानी अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं, अगर आप जैसे कि उदाहरण के लिए दिखाऊं, अभी मैं यहाँ पर कुछ लेखन कार्य लिख रहा हूं, कुछ भी, मैं Ctrl N दबा देता हूं, न्यू डॉक्यूमेंट। अभी मैंने एक लेखन कार्य आपके सामने यहाँ पर टाइप कर रहा हूं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप सोच रहे होंगे ये इतनी चीज, ये ऊपर से लेकर यहाँ तक क्यों खाली है? ये लेखन कार्य टॉप से क्यों नहीं लिखा गया और ये लेखन कार्य लेफ्ट से क्यों नहीं लिखा गया? बिल्कुल लेफ्ट से। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पर भी लिख दूं, लिखते लिखते अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे पहुंचता हूं तो ये जो मेरी लाइन है ये यहीं से क्यों शुरू हो रहा है लेखन कार्य? ये प्रॉपर लेफ्ट से क्यों नहीं शुरू हो रहा? तो मैं आपको उदाहरण के रूप में करके दिखाता हूं। मार्जिन को मैं यहाँ पर टॉप और लेफ्ट 0 करने वाला हूं मार्जिन का। तो चलते हैं पेज लेआउट में। मार्जिन का मैंने चुनाव किया, कस्टम मार्जिन का चुनाव करा। कस्टम का मतलब हम खुद अपने से मार्जिन देना चाहते हैं। तो मैं टॉप और लेफ्ट की बात कर रहा हूं, तो टॉप में मैं यहाँ पे 0 प्रेस कर देता हूं और लेफ्ट में भी मैं यहाँ पर 0 एंटर कर देता हूं और यहाँ पर चयन कर रहा हूं ओके का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरा लेखन कार्य लिखा था वो सीधे टॉप पर और लेफ्ट साइड पर जा चुका है। तो यानी इस समय लेखन कार्य लिखने की स्थिति टॉप 0 कर दिया, लेफ्ट 0 कर दिया, तो ही वो लेखन कार्य आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर पहुंच गया। तो दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने लेखन कार्य को किस जगह पर लिखना चाहते हैं, साइडें या टॉप या बॉटम कितना छोड़ना चाहते हैं। तो यह सब मार्जिन का काम है। मार्जिन दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मार्जिन हमारा कितना प्रकार का है? मार्जिन 4 प्रकार का है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। दोस्तों इसी में एक ऑप्शन है हमारे पास गटर। गटर क्या काम करता है? गटर पोजीशन। गटर दोस्तों वह हिस्सा होता है जो किताब में अनयूज्ड होता है, किताब, कॉपी। अनयूज्ड का मतलब कैसा? तो मैं आपको पहले बता देता हूं। गटर होता है लेफ्ट और टॉप का। गटर होते हैं हमारे 2 प्रकार के, लेफ्ट और टॉप। यानी यह वह हिस्सा होता है जहां पर आपने कितनी भी किताबें देखी होंगी अब तक, तो वो 2 ही साइड से जनरली जो किताब कॉपीज बनी है पढ़ने के लिए या लिखने के लिए वो लेफ्ट साइड पर ओपन होती है या टॉप साइड पर ओपन होती है। तो जो बाइंडिंग वाला एरिया होता है जिसको बाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो लेफ्ट साइड का होता है या टॉप साइड का होता है, ज्यादातर, मोस्टली। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए लेफ्ट और टॉप का जो एरिया है वो ज्यादा जगह छोड़ी जाती है बिकॉज एज कंपेयर टू राइट साइड, बिकॉज क्योंकि लेफ्ट साइड का एरिया बाइंडिंग के दौरान
स्टिचिंग करने में या धागे के रूप में, उसे सिलने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कोई भी किताब, कोई भी कॉपी या कोई भी आपका डायरी, लेफ्ट साइड से उसका जो एरिया होता है वो ज़्यादा छोड़ा जाता है राइट साइड की अपेक्षा। तो हमारा जो गटर पोजीशन होती है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता लेखन कार्य के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाता है बाइंडिंग के लिए, तो इसीलिए गटर हमारे पास होते हैं दो प्रकार के, लेफ्ट और टॉप। इससे भी दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत प्रश्न बनते हैं कि गटर कितने प्रकार के होते हैं। मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं, गटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एन से मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूं दोस्तों। बीच बीच में शॉर्टकट कमांड्स ये रीयूज हो रही हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो रहा है। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट, आपके सामने पेज ओपन होता है। पेज लेआउट के अंदर अगला ऑप्शन है ओरिएंटेशन। दोस्तों ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है संरचना। आप रो के रूप में देख रहे हैं, रो के रूप में या कॉलम्स के रूप में देख रहे हैं, यानी वर्टिकल फॉर्मेट में है तो आप पोर्ट्रेट मोड में है, यानी आप A4 साइज की बात करूं मैं, जैसा कि मैं कुछ इमेजों में आपको दिखाना प्रदर्शित कर रहा हूं कि A4 आप खड़ा बोल सकते हो उसे, कि वो पेज पूरा स्ट्रेट है। पोर्ट्रेट मोड में वर्टिकल फॉर्मेट में है, स्तंभ के रूप में। और लैंडस्केप का मतलब होता है आपका क्षैतिज, पंक्ति के रूप में। यानी अगर पोर्ट्रेट मोड है तो वो लंबा ज्यादा होगा, चौड़ा कम, और अगर आपका लैंडस्केप मोड है तो आपका लंबा कम होगा और चौड़ा ज्यादा। पेज का साइज की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि पोर्ट्रेट मोड 2 प्रकार का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आप अपने पेज को आप देख सकते हैं, इस समय डिफॉल्ट स्थिति जो होती है वो पोर्ट्रेट मोड होता है, यानी खड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर A4 साइज खड़ा है बिल्कुल। और अगर मैं ओरिएंटेशन को यहाँ पर लैंडस्केप में बदल दूं तो आप देख सकते हैं इस समय हम आपका पेज चौड़ा ज्यादा है, हाइट की अपेक्षा चौड़ा ज्यादा है। तो 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। आप अपने पेज को किसी भी प्रकार के ओरिएंटेशन में बदलकर उसमें टाइपिंग या लेखन कार्य लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिफॉल्ट मोड पोर्ट्रेट होता है। बात कर लेते हैं आगे, अपना विकल्प है हमारा साइज। तो दोस्तों साइज क्या होता है? साइज, बात हो रही है यहाँ पर पेपर के साइज की। आपने विभिन्न प्रकार के पेपर के साइज सुने होंगे। काम भी क्या होगा, डिफॉल्ट रूप से जो पेपर का साइज होता है उसका साइज पूछा भी जाता है, वो दोस्तों होता है हमारा A4। A4 पेज का ऐसा साइज है जो डिफॉल्ट रूप से प्रिंट आउट की दुकान पे जर्नली इस्तेमाल किया जाता है A4 को। तो दोस्तों A4 की जो हाइट और विड्थ है वो पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं 21 सेंटीमीटर आपका चौड़ा है, 29.7 सेंटीमीटर पेज A4 साइज का लंबा है। तो यह डिफॉल्ट स्थिति है पेज की लंबाई व चौड़ाई की। तो डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होने वाला पेज जो वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है वो होता है A4। इसकी जो लंबाई व चौड़ाई है वो पूछी जाती है सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेपर के साइज हैं। आपको देयर आर 25 प्रकार के पेपर के साइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें लीगल, टेब्लॉइड, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B2, B4, B5। दोस्तों ये पेपर के साइज हैं। तो आप अपने अनुसार पेपर के साइज चुनकर, जैसा आपको काम है उसी प्रकार के काम के अनुसार आप अपना पेपर का साइज चुन सकते हैं और अपने काम में ले सकते हैं। तो डिफॉल्ट कौन सा पेज होता है दोस्तों? डिफॉल्ट जो पेज है वो A4 होते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न आता है कि टैबलॉइड निम्न में से क्या है? तो टैबलॉइड एक प्रकार का पेपर साइज है दोस्तों। लीगल क्या है? लीगल भी पेपर साइज है। लेटर है, लेटर भी पेपर साइज है। दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के पेपर के साइज हैं। आपको जैसा भी पेपर का साइज अपने उचित कार्य के लिए चाहिए उस काम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है हमारे पास कॉलम। दोस्तों कॉलम क्या है? कॉलम आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप जैसे कि मैं यहाँ पर रैंड कमांड के माध्यम से लेखन कार्य लिख देता हूं, तो आपको कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल V से मैंने 2 पेज पर लेखन कार्य लिख दिया। आप देख सकते हैं। आप इस एक पेज को, अभी जो डिफॉल्ट स्थिति है ये एक कॉलम है दोस्तों। कितने कॉलम है? एक कॉलम। आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक एक कॉलम माना जाएगा दोस्तों। जो डिफॉल्ट स्थिति होती है पेज की वो होती है सिंगल कॉलम। तो हम अपने अनुसार अपने पेज को कई अलग अलग कॉलम्स में बांट सकते हैं। कॉलम्स की अधिकतम सीमा कितनी होती है जो प्रश्न में पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर कोई भी डिजिट डाल के जैसे ही ओके पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 45, यानी मिनिमम कॉलम की संख्या 1 होती है जो डिफॉल्ट होती है, और जो अधिक से अधिक है वो 45 कॉलम तक आप बदल सकते हैं। तो मैं आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 कॉलम में आपको अपना पेज बदल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे 3 और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका जो पेज है वो 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। इसका इस्तेमाल बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के लिए कर सकते हैं।
बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये बात थी हमारे 4 विकल्पों की। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। मैं अजय सिंह आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। पेज सेटअप्स की पार्ट 2 में अगले विकल्पों की हम बात करेंगे। तो चैनल को इसी तरीके से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।